हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस। आइए डिस्कस करते हैं 10 फरवरी 2022 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को। ठीक है, कल कहाँ मार्केट ट्रेड कर सकता है ये हम देख लेते हैं। इसके पहले हम DIIs और FIIs के डेटा चेक करेंगे। तो अगर हम FIIs की बात करें तो आज सेलिंग पे थोड़ा कट किया है और FIIs ने 892.64 करोड़ का ही सेलिंग किया है। उसके अगेंस्ट में अगर हम DIIs की बात करें, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, घरेलू म्यूचुअल फंड्स की, तो उन्होंने 1793.35 करोड़ का बाइंग किया है, जो कि कल के मुकाबले बहुत अच्छा है। इसको ये फिगर्स आप थोड़ा याद रखिएगा। इसको ओवरऑल डिस्कशन में हम लास्ट में कवर करेंगे। थोड़ा US मार्केट्स की तरफ भी देख लें। जिन लेवल पे US मार्केट्स अभी हैं, ठीक है, ये बहुत ही सेटिस्फैक्शनरी लेवल्स हैं। और जहाँ पे US फ्यूचर्स भी ट्रेड कर रहे हैं, ये भी अच्छे लेवल्स हैं। अगर हम इतने ही लेवल को सस्टेन कर पाते हैं कल के मार्केट में, जब मार्केट होगा हमारा चालू, तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर इसे नीचे होता है तो हम कहीं ना कहीं एक एडजस्टेड क्लोजिंग देखेंगे। बट अगर इन लेवल को सस्टेन करता है या इससे ऊपर जाता है तो एक अच्छी खासी क्लोजिंग हम एक्सपायरी में देख पाएंगे। इसको हम अब लेवल्स के रूप में समझें। निफ्टी से शुरुआत करते हैं। आज जो निफ्टी का जो हमने लो देखा था 17,339 का देखा था और हाई था 17,477 का। अब यहाँ से कल के लिए जो हमारा ट्रिगर आएगा, 4 आवर्स के चार्ट में हम डायरेक्टली पहुँच गए हैं। सबसे पहला जो हमारा रेजिस्टेंस होना चाहिए कल के लिए वो होगा 17,535 का। 17,535 आपका पहला रेजिस्टेंस होना चाहिए यहाँ से। इसके बाद में अगर आप देखेंगे सेकंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आएगा 17,621 के आसपास। और जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा हमारा 17,678। ये प्रिसाइज लेवल हैं, इनको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, नहीं तो कहीं आप लिख के रख लीजिए। अगर आप डाउन साइड की बात करें तो यहाँ से जो हमारा स्टार्टिंग जो हमको देखनी है, जो क्लोजिंग आई है वो 463 की है। आपको जो आज हमने जो लेवल दिया था कल के वीडियो में 17,413 का, यही आपका पहला सपोर्ट होगा कल के लिए। 17,413, 17,350, ये आपके दो सपोर्ट होंगे और 17,300 आपका फाइनल सपोर्ट होगा। इससे नीचे कल के दिन में मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हम। इन एनी केस अगर जाता है तो भी आपको ध्यान रखना है कि वापस क्लोजिंग मार्केट ने 17,300 के ऊपर ही देनी है। एक्सपायरी के लेवल हम डिस्कस करेंगे, बट आपको ध्यान रखना है कि क्लोजिंग ऊपर ही आएगी। तो 17,300 को आपको थर्ड और फाइनल सपोर्ट लेकर चलना है कल के दिन के लिए। आइए डिस्कस करें बैंक निफ्टी के लेवल्स को। तो बैंक निफ्टी ने 38,192 का लो दिखाया है और 38,648 का हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ से बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर सकता है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कल के लिए बैंक निफ्टी किस लेवल पे सस्टेन कर रहा है और किस लेवल पे नहीं। जो हमारे हाईज़ हैं, अगर हम इसको डे चार्ट पे देखें तो हमको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो बैंक निफ्टी को इस लेवल से अगर कल गैप अप ओपनिंग मिलता है तो 750 का जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो क्लियर कर सकता है बैंक निफ्टी, जिसकी पूरी संभावना है। तो हमको उसके ऊपर के लेवल देखने पड़ेंगे। एक स्मॉल ऑब्जर्वेशन लेवल रहेगा आपका 38,850 का। इसको रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे हम, ये ऑब्जर्वेशन लेवल होगा। आपका जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 38,900 के आसपास। आपको ध्यान रखना है ये लेवल 38,900 आपका पहला रेजिस्टेंस होगा कल के लिए, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो। इन एनी केस गैप अप ओपनिंग नहीं होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस होगा 38,750 का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हम फिलहाल मान के चल रहे हैं कि कल एक गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिल सकती है फिर से। तो 38,900 आपका पहला रेजिस्टेंस होगा। इसके बाद 39,200 आपका 39,150 आप उसको लेके चलिए, 200 भी एक्यूरेट नहीं लेके चलिए। ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर टिकता है, अगर हम 200 देते हैं, 200 के ऊपर टिकना थोड़ा सा एक वो होता है कि मार्केट एक रेंज में घूमते रहता है, आप समझ नहीं पाते हैं। तो आप अगर 39,150 के ऊपर भी मार्केट टिकना शुरू कर देता है तो आप फिर नेक्स्ट लेवल के लिए ट्राई करेंगे, जो होगा 39,400। ये आपका फाइनल रेजिस्टेंस होगा कल के लिए। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आपको देखना है और अपने हिसाब से ट्रेड करना है, राइट। आपको
इन लेवल्स को देख कर ट्रेड करना है। ये लेवल्स जब तक आपको मिल रहे हैं मार्केट में कंफर्टेबली ट्रेड करिए। और अगर नहीं समझ में आता, कोई क्वेरी होती है, तो हम तो बीच में आपके पास अवेलेबल रहते ही हैं, हमारी तरफ से आपको गाइडेंस मिलता रहता है, राइट। तो ऊपर के लेवल हमने जो डिस्कस किए वो हैं 38,900 पहला रेजिस्टेंस, 39,150 और फाइनल टारगेट होगा हमारा 39,400 का। 500 भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, जाए तो जाए, मार्केट को इस रेंज में रहना चाहिए। डाउन साइड की बात करते हैं हम, तो डाउन साइड में अभी हमारे पास 38,500 एक अच्छा सपोर्ट है, बट अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा जो सपोर्ट होगा वो कहीं ना कहीं 38,250 ही होगा। तो हमको पहली कमज़ोरी कहाँ से लेनी है आज के लिए? 38,400 से लेनी है, ठीक है। तो ये अगर गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उसके लिए हमने 100 पॉइंट का बफर छोड़ा हुआ है यहाँ पे। तो 38,500 आपका पहला रेजिस्टेंस ही होगा। पहला सपोर्ट आपका 38,400 होगा। 38,400 के बाद में आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट कहीं ना कहीं तलाशना है वो होगा 38,200 का लेवल, ठीक है। जो हमारा आज का लो था 38,400 और 38,200, ये आपके दो सपोर्ट हो गए, सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2। और जो आपको फाइनल सपोर्ट होना चाहिए कल के लिए वो 38,000 होना चाहिए। मार्केट कितना भी ऊपर नीचे करे इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग देगा, राइट। तो ये आपके लेवल्स हो गए मार्केट के हिसाब से कल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आइए डिस्कस कर लेते हैं ओवरऑल मार्केट कैसा क्या ट्रेड कर सकता है कल के लिए। कल एक्सपायरी है, सेलिंग प्रेशर आता है मार्केट में, बहुत सी पोजीशंस क्लोज होती हैं। तो आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि अमेरिकन मार्केट्स कैसे चल रहे हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी बात है, फिर भी कॉशियस होकर चलना है और कोशिश करना है कि नेक्स्ट एक्सपायरी की आप कॉल्स लेकर ट्रेड करें। इवन मॉर्निंग से भी आप कर सकते हैं अगर आपका प्रॉपर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं और पोजीशन समझ के ट्रेड करें, तो आप सेम डे वाली कॉल में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि सेम डे वाली कॉल में कंपेरेटिवली ज़्यादा प्रॉफिट होता है। बट 12 बजे के बाद में आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट चीज़, जो DIIs का बाइंग आया है आज, ये बड़ा फिगर है, बट ये कंटिन्यू कब तक होता है ये हमारे लिए हमको कंफर्म नहीं है। और FIIs का सेलिंग चालू है, तो हमको ये देखना है कि कल मार्केट में मूवमेंट क्या चल रही है, ऑब्ज़र्व करते रहना है हर लेवल पे मार्केट को, और उसके हिसाब से ही हमको पोजीशंस लेनी है। ज़्यादा पोजीशंस और रिस्की पोजीशंस लेकर ट्रेड नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि एक दिन और चला जाएगा, उससे कोई भारी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है हमको कल की क्लोजिंग और फ्राइडे को कुछ ना कुछ हिंट मिले मार्केट के डायरेक्शन को लेकर, जो हमको इससे अच्छा प्रॉफिट करवा सकता है, राइट। क्योंकि आपने देखा लास्ट वीक में भी मार्केट के प्रीमियम हाई थे, तो आप लोगों ने ज़्यादा अर्निंग कर नहीं पाए होंगे। और इस वीक में मार्केट ने इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई है कि आप को ट्रेड नहीं कर पाए होंगे, या कंसोलिडेशन ज़्यादा था। तो ये 2 वीक में आपने पैसा तो नहीं बनाया अच्छा, राइट। अगर आपने पेशेंस रखा है तो ही पैसा बना है। तो कल का दिन भी लगभग वैसा ही होगा, कंसोलिडेशन हो सकता है, बट एक चीज़ कहीं ना कहीं जो ट्रिगर कर रही है वो पॉजिटिव ट्रिगर कर रही है, पुट कॉल रेशियो। पर एक्सपायरी का आखिरी दिन है तो उस चीज़ का उतना इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है। फिर भी एक अपसाइड मिलेगा आपको, मोमेंटम है मार्केट में जो बने रहना चाहिए, जिसके ऊपर आपको ट्रेड करना है, राइट। डाउन साइड में घबराना नहीं है, बट आपने SL को संभाल के रखना है। SL अगर आपका हिट होता है, आपको एग्जिट करना है पोजीशन को, वापस फिर आप भले पोजीशन बना लें, बट SL को फॉलो करके चलना है। आई होप कि ये जो डिस्कशन है, ये जो छोटा सा ब्रीफिंग है, ये आपके काम आता है डेली ट्रेड्स लेने में। अगर आपको इससे रिलेटेड भी कुछ सुझाव चाहिए तो आप हमें जिस भी सोर्स के थ्रू ये वीडियो आ रहा है उसके कमेंट्स में आप हमें मेंशन कर सकते हैं कि ये चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए, और उसके ऊपर हम आपको गाइडेंस दे पाएंगे, राइट। अभी के लिए मैं मानता हूँ इतना डिस्कशन काफ़ी है। आपके मन में एक सवाल और होगा कि कल एक्सपायरी किन लेवल्स पे होगी। तो एक्सपायरी के लिए ज़्यादा श्योरिटी फ़िलहाल तो अभी कंफर्म नहीं हो रहा है लेवल, क्योंकि बहुत कुछ US मार्केट्स पे डिपेंड कर रहा है अभी के लिए। पर आप ये समझ लीजिए कि जो एक्सपायरी होगी कल की, वो कहीं ना कहीं 17,400 निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे 38,500 के ऊपर होगी, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके आगे पीछे जो भी आपके लेवल्स बनते हैं आप उनको कंसिडर करके चल सकते हैं अपने हिसाब से, राइट।
अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अभी मुझे आज्ञा दीजिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीक के लेवल्स के साथ। थैंक यू सो मच।